Name of Almighty Allah, today we will start from spermatogenesis. Spermatogenesis. चुप से सीमन तभी समझेंगे जब स्पर्म तो बन जाए ना। अभी स्पर्म नहीं बना है तो सीमन का क्या समझेंगे? अंडरस्टैंड? पहले स्पर्म फॉर्मेशन सीखोगे, जब स्पर्म बन जाएगा तो उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड की तरफ मूवमेंट होगी, वहां पे उसके साथ सिक्रीशन मिलेगी, फिर स्पर्म और सिक्रीशन मिलकर सीमन बनेगा। अंडरस्टैंड? समझ आई बात? तो पहले ये तो सीख ले कि स्पर्म बनते कैसे है, उसके बाद स्पर्म को मिलाएंगे दूसरे लोगों के साथ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इसकी डिफिनीशन से। बेटा डिफिनीशन क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस का? द फॉर्मेशन ऑफ sperm which is known as male gamete within male testes is known as spermatogenesis. Is known as a spermatogenesis. The formation of sperm within seminiferous tubule of male testes is known as spermatogenesis. Understand? अगर टेस्टेस में भी पूछा जाए कि टेस्टेस में कहां बनता है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। इज इट क्लियर? अब बेटा ये कब स्टार्ट होता है? पहला एमसीक्यू, स्टार्ट एट द एज ऑफ 14 ईयर। पहला एमसीक्यू। और कब तक होता है? हाँ, कब रुकता है? थ्रू आउट द लाइफ, कंटिन्यूअस प्रोसेस है थ्रू आउट द लाइफ। समझेगा यू बेटा? थ्रू आउट द लाइफ। बेटा ये हार्मोनल सिक्रीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जल्दी बड़े हो जाते हैं, उसकी बॉडी कंडीशन अच्छी होती है, हेल्थ फिजिक्स अच्छी होती है, उसकी हार्मोनल सिक्रेशन बेस्ट होती है, खुराक अच्छी होती है, तो उस वजह से उस पर प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है। तो ये जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि 14 पे पहुंचेगा तो ये स्टार्ट होगा ना। कुछ लोग कमजोर होते, बीमारियों का शिकार होते, तो लेट भी हो सकता है। कुछ अच्छे सेहत वाले होते तो 13 पे भी शुरू हो सकता है। अंडरस्टैंड? ये जरूरी नहीं है कि 14 पे पहुंचेगा तो बस होगा। ठीक, इज इट क्लियर? अब हाँ, थ्रू आउट द लाइफ का मतलब क्या है? इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। फीमेल में और मेल में फर्क यह है बेटा कि फीमेल में स्टार्ट होता है 12 पे और रुकता है 50 पे, ओजेनेसिस। ठीक है, ओजेनेसिस स्टॉप हो जाता है, थ्रू आउट द लाइफ वो नहीं होता, और मेल में थ्रू आउट द लाइफ है। ठीक है, अब कैसे होता है ये फिनोमेना? बेटा हमेशा याद रखें, this phenomena occur in seminiferous tubule, और seminiferous tubule में मौजूद होते हैं क्या? हाँ, सीलिया। seminiferous tubule में क्या मौजूद होता है? प्रिमोर्डियल जर्म सेल। और ये आगे चल के क्या बना लेता है? हाँ, सर्टोलिसल बनाते हैं। मुखका स्पर्मेटोगोनिया, जिसको एक और नाम भी देते हैं, किसी को पता है? हाँ ना, ना, स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल। ठीक है, स्पर्म मदर सेल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म मदर। इससे और स्पर्म बनेंगे। मदर क्यों मदर कहलाती? क्योंकि ये
ये बर्थ करती है बच्चों की, ठीक है। ए स्पर्म मदर सेल है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं ये पूरा फिनोमेना, स्पर्मेटोगोनिया। ये कितने होते हैं? 2n। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं? डिप्लॉयड। इसमें क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? माइटोसिस। और माइटोसिस के रिजल्ट में क्या बन जाता है इससे? हाँ, दो में। और क्या बन जाता है? टू डॉटर सेल। और उसका नाम क्या होगा? हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक जा रहे हो। डिस्टिंक्टिव डॉटर सेल का मतलब है टाइप ए, टाइप बी सेल बन जाते हैं। टाइप ए, टाइप बी। ट्वेन होता है, ट्वेन होता है। जरा गौर से देखें, टाइप ए और टाइप बी सेल बन गए। क्या बन गए? टाइप ए और टाइप बी, दो सेल बने। एसिमेट्रिकल डिवीजन हुई, टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बने। अब टाइप ए सेल वापस चला जाता है या बैठ जाता है। क्या मैंने आगे नहीं जाना है? क्यों? इसको कहते हैं सेल्फ रिन्यूअल। या इसको दूसरा नाम देते हैं मेंटेन, मेंटेन जर्म सेल लाइन। शाबाश है, जर्म सेल लाइन वाले का ये भी चला गया नीचे, डिफ्रेंशिएट हुआ, फिर ये लास्ट स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। क्यों? यहां पे तो ये अब सेल नहीं है, ये डिवाइड हुआ है दो में। अंडरस्टैंड? ये वापस जाके बाप की जगह बैठ जाता है। अंडरस्टैंड? इसको कहते हैं सेल्फ रिन्यूअल। देखो देखो, इसमें डिवीजन हुई, वो सेल तो खत्म हो गया, दो बन गए। अब तो वहां कोई नहीं है, वहां कोई नहीं है ना। ये सेल चला जाता है और ये स्पर्मेटोगोनिया या बैठ जाता है। अभी समझे कि आगे चल के मैं ही दोबारा माइटोसिस करूंगा, दो सेल बनाऊंगा। इसको कहते हैं मेंटेन जर्म सेल लाइन, ताकि खत्म ना हो जाए जर्म लाइन सेल। सही है, ताकि अगेन ये फिनोमेना हो सके। अंडरस्टैंड? तो ये कहां रह जाएगा? रिमेन एट, ये कहां पे होगा? रिमेन एट बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये रिमेन हो गया। और ये कहां चला जाएगा? हाँ हाँ, it move towards the lumen of seminiferous tubule. Move towards the lumen of seminiferous tubule. Seminiferous tubule. गौर से देखें, गौर से। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन की तरफ पुश हो जाती है। क्यों? इसने आगे जाके डिफरेंशिएट होना है और ये बन जाता है क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये कितना होगा? 2n होगा। डिप्लॉयड द ट्विन्स बार बार बोले वायम बेटा, एमसीक्यूज बता राजी। Which of the following cell is diploid? Spermatogonia A, primary spermatocyte B, type A, C, ठीक हो गया, और D all of this। ये सारे 2n हैं। अब इसके बाद जो आने वाली है वो होगी n। क्यों? क्योंकि उसमें मियासिस होगा। क्यों? उसमें मियासिस होगा। हाँ जी। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। या इसको कहते हैं मियोसिस 1। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? खबर बंद पे गई।
मियासिस 1 हो गया। हाँ, अब मियासिस 1 जब हो गया तो ये बेटा डिवाइड हो जाएगा कितने सेल में? 2 सेल में। कितने सेल में? 2 सेल में। एक को कहते हैं क्या? एन, एक को कहते हैं एन, और इन दोनों को कहते हैं क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब आपको एमसीक्यूज आएगा कि वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव अस हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? बट टू तो देंगे, लेकिन होंगे हैप्लाइड इन नेचर। क्यों? मियासिस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। मियासिस का दूसरा नाम क्या है? रिडक्शन डिवीजन। क्यों? इसमें क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब बेटा इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हो जाता है क्या? मियासिस 2, मियोसिस 2। इसमें भी हो जाता है क्या बेटा? मियोसिस 2। क्या बेटा? मियोसिस 2। अब देख देख, आप लोगों ने 9 में पढ़ा था कि मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, बट in mitosis daughter cell receive diploid number of chromosome, while in meiosis its number is reduced। बाकी सेम होता है। अब देख, ये मियोसिस 2 जब हो जाएगा तो इससे एक सेल बन जाएगा एन का, इससे एक सेल बन जाएगा एन का, इससे एक सेल बन जाएगा एन का, और इससे भी है। ये भी 2 में डिवाइड हुआ, ये भी 2 में, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब बेटा देख, इसको 4 को कहते हैं 4 स्पर्मेटेड्स। कितने स्पर्मेटेड बने? 4 स्पर्मेटेड, 1 2 3 4, 4 स्पर्मेटेड बने। अब इसके बाद एक और फिनोमेना होता है। देख, ये कन्वर्ट हो जाता है, ये स्पर्मेटेड कन्वर्ट हो जाता है ऐसे शेप में, ये वाला कन्वर्ट हो जाता है ऐसे शेप में, ये वाला कन्वर्ट हो जाता है ऐसे शेप में। देखे 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 देखे, ये वाला कन्वर्ट हो जाता है ऐसे शेप में। तो क्या बने? ये spermatids converted into 4 sperm. This phenomena is known as, it MCQs the, this phenomena is known as, when spermatid converted to sperm, is known as spermiogenesis। spermiogenesis अक्सर बेटा दर की यदि डिफिनीशन दर तले कम पूरा। स्पर्मियोजेनेसिस बेटा किसे कहते हैं? कि व्हेन नॉन मोटाइल, immature, non-functional spermatid converted into motile, mature and functional sperm, the phenomena is known as dash। नो पहला नाम ये दरकड़ी स्पर्मेटोजेनेसिस। नो माशूम हुआ कि खबस देता स्पर्मेटोजेनेसिस वाई ठीक मारो कि ना, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन को कहते हैं, होल को, लेकिन स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने के अमल को, मैच्योरेशन को क्या कहते हैं? जिसमें मोटिलिटी उसको मिलती है, उसको कहते हैं बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस। ये बात समझ आई? स्पर्मेटोजेनेसिस ये सारा फिनोमेना है। लेकिन जब स्पर्मेटेड बने, इमेच्योर स्पर्म बने और उसको स्पर्मेटेड कहेंगे, नॉन मोटाइल होंगे, वो इसकी कन्वर्जन होती है इनटू स्पर्म, मैच्योर मोटाइल स्पर्म में, फिर इसको क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पदे चाहता से क्वेश्चन इष्टा पदे के उम्मीद देश ने बवी दरता जवायम कडेर पारा पर तफसील में बयान को। हाँ, डिफिनीशन लिखो, चलो ठीक है, लिखो लिखो लिखो। द कन्वर्जन, सुने 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 सुने, ऑफ इमेच्योर, नॉन मोटाइल, spermatid
into mature and motile sperm is known as spermiogenesis. Is known as a spermiogenesis. But